ये एंकरिंग इधर रह जाएगी, ये व्लॉग्स इधर रह जाएंगे, ये यूट्यूब चैनल इधर रह जाएंगे, ये सियासत इधर रह जाएगी, ये सब कुछ इधर रह जाएगा। आगे जो चीज जानी है वो अमाल ने जाना है। आपसे बात कर रहा हूं तो राइट नाउ इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में कासिम के अब्बू ये एक टॉप ट्रेंड चल रहा है। आप ट्विटर पर जाएंगे आपको टॉप ट्रेंड में मिलेगा। अच्छा, ये टॉप ट्रेंड बनने से पहले ट्वीट किया गया था आदिल राजा की तरफ से और आदिल राजा ने लिखा था कि अबुल कासिम जीतेगा। तो मैं आज के इस व्लॉग से बता रहा हूं अबुल कासिम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुनियत है। आप इसे इस्तेमाल नहीं कर सकते, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसे मना फरमाया। नाज़रीन, ये हदीस है, रेफरेंस मैं आपको बता देता हूं। सही बुखारी की 110 नंबर हदीस है, बुक नंबर 3 है और इसके अलावा इसमें वॉल्यूम 1 बुक 3 हदीस 110। अच्छा, द प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सेड नेम योरसेल्फ विद माय नेम, यानी मोहम्मद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम है तो आप मोहम्मद नाम रख सकते हैं, बट डू नॉट नेम योरसेल्फ विद माई कुन्या नेम अबुल कासिम, यानी जो मेरी कुनियत है अबुल कासिम ये आप नहीं रख सकते। अच्छा, अब मैं आपको ये बताऊं, ये बड़ी सीरियस बात है, ये महज एक ट्वीट और महज ये जो है ना बहुत सीरियस बात है। अब आदिल राजा अगर तो इल्मी में लिखा है ना इसे डिलीट कर देगा, और अगर जानबूझ के लिखा है तो इसकी मैं पूरी सीरीज अब आपके सामने रखने लगा हूं कि किस सिस्टमैटिक तरीके से इस नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम मुबारक और इस पाक दीन के साथ मजाक करने की कोशिश की गई है। और जिन्होंने मजाक करने की कोशिश की है इंशाअल्लाह अज़ीज इस दुनिया में भी आखिरत में भी अल्लाह उनका मजाक बना रहा है और आइंदा भी बनाएगा। नाउज़ुबिल्लाह नाउज़ुबिल्लाह नाउज़ुबिल्लाह। एक इतने बदकिरदार माजी हाल और अल्लाह ताला हदायत दे तो मुस्तकबिल बेहतर हो सकता है, लेकिन माजी और हाल जैसा एक बदकिरदार रखने वाली शख्सियत को हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसे पाकीज़ा हस्ती के साथ नाउज़ुबिल्लाह 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 जोड़ा गया। तो मैं आपको जो कुछ भी आगे दिखाऊंगा ना, मैं सिर्फ एक दरख्वास्त करूंगा कि अस्तगफार साथ साथ पढ़ते रहे। जैसे जैसे मैं आपको वीडियोस दिखाऊं साथ साथ अस्तगफार और नाउज़ुबिल्लाह पढ़ते रहिए। अब इस खान ने किस सिस्टमैटिक तरीके से लोगों को हैप्नोटाइज करके कुफर की तरफ लेकर गया। सबसे पहले मैं आपके सामने इमरान खान के ही कुछ रखता हूं, उसके बाद मैंने आपके सामने पूरी सीरीज रखनी है जिसमें आपको पता लगेगा कि कितना बड़ा खिलवाड़ हुआ। ईमान नहीं था अल्लाह में। अल्लाह को हिदायत करता हूँ, अगर अल्लाह ने मुझे दोज़ख में भेज दिया मुझे गर्मी नहीं लगेगी। गलती सोच ने मुझे इंसान बना दिया। मैं अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी उनकी सीरत से आपको भी आजाद करूँ। जो अल्लाह ने 1,40,000 पैगंबर भेजे थे दुनिया में, हजरत ईसा का तो हिस्ट्री में जिक्र नहीं है। मैं समझता था कि अल्लाह मुझे भी एक मुश्किल वक्त से गुजार रहा है, मेरी तैयारी करवा रहा है जिस तरह उसने नबी की तैयारी करवाई। जब नमाज के बाद ईद मिले तो कान में कहे हकीकी आजादी की जंग लड़नी है हमने। पूछेगा अल्लाह आपसे, क्या आपने एक इम्पोर्टेड हुकूमत के खिलाफ जद्दोजहद की? सारी कौम को मैं आज कह रहा हूँ कि हम सब निकलेंगे। अभी से आप अपनी तैयारी करें, क्योंकि अब अगर हम ना निकले तो और छोड़े, अल्लाह माफ नहीं करेगा। ये खातून क्या कह रही है, दिल थाम कर देखिए। जितने भी शहीद करवाए हैं, जितने भी इन बाजवा ताजवा शाजवा लोगों ने और ये हरामी के पिल्लों ने, वो सारे पाकिस्तान के सहाबा हैं जो नबी के साथ खड़े हुए हैं, जिन्होंने नबी का साथ दिया, हक का साथ दिया, यजीदों से लड़े हैं। तो उनके साथ जो दोस्त खड़े थे उनको ही सहाबा इकराम कहते हैं। इमरान खान इस दौर का वली है और उसके साथ शहीद जो भी होगा, उसकी राह में जो शहीद होगा वो पाकिस्तान का सिपा सालार भी होगा, शहीद भी कहलाएगा और सहाबा भी कहलाएगा। लफ्ज़ों की माला सजाने लगा हूँ, लफ्ज़ों की माला सजाने लगा हूँ, लफ्ज़ों की माला सजाने लगा हूँ, इमरान क्या है बताने लगा हूँ। खुदा ने दी इसको नबी से अमानत, खुदा ने दी इसको नबी से अमानत, खबर थी खुदा को न होगी खयानत, खबर थी खुदा को न होगी खयानत। रब ने कहा इमरान से दिल भर मेरा तू पाल दे, तुझको मुहाफिज बनाने लगा हूँ, तुझको मुहाफिज बनाने लगा हूँ,
अपना तुझसे कराने लगा हूँ। जो लोग इमरान खान का साथ नहीं देंगे वो अपनी नमाजों पर, अपने रोजों पर, अपनी ज़कातों पर फख्र ना करें। उनकी नमाजें, रोजे और ज़कात कबूल ही नहीं है। ये पता है हमारे मुसलमानों को दुनिया में आने का मकसद क्या है, वो हमें सिखा रहे हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाया था, उसी का उम्मती खड़ा है, उसी का गुलाम खड़ा है, हम उसी के ऊपर मरने वाले हैं, उसी पर मरेंगे। समझो नबी पाक के ऊपर मर गए हम। एक बाबे की बकवास भी सुन रहे हैं। अल्लाह पाक ने हमें कुरान पाक दिया है। कुरान पाक में सूरत इमरान है और हमारे एक पैगंबर हैं जिनका नाम इमरान साहब है। आप सबको पता है इमरान का मायने होता है बस्तियां बसाने वाला। इमरान का मतलब है बस्तियां बसाने वाला। अल्लाह पाक ने पाकिस्तान को बड़ा खुशनसीब बेटा, शौकत खानम का बेटा, इस्तेमाल पार्क के घर में पैदा होने वाला बेटा इमरान खान दिया है। नाउजुबिल्लाह, नाउजुबिल्लाह। पता जरा सुनिए। देखिए, दुनिया के सबसे पहले लकी पेरेंट्स वो थे हजरत अब्दुल्ला रजी अल्लाह ताला अन्हु और हजरत आमना रजी अल्लाह ताला अन्हु, कि उनको अल्लाह ताला ने हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसे बेटे से नवाजा। और दूसरे सबसे लकी पेरेंट्स दुनिया के वो हैं मिस्टर इकरामुल्लाह नियाज़ी और मिसेस शौकत खानम, जिन्हें अल्लाह ताला ने इमरान खान साहब जैसे बेटे से नवाजा। कमेंट्स रखना चाहूंगा जिसके बाद आपको अंदाजा हो जाएगा। एक सारिफ लिखता है कि मतलब इमरान खान का जो फॉलोअर है, पैरोकार, इस फितने का जो पैरोकार है, वो लिखता है कि अगर ये मेरी माँ से जना करे तब भी इसे सपोर्ट करता रहूंगा। आगे एक और फॉलोअर लिखता है कि अगर इमरान खान मेरी बहन से जना करके नाजायज बच्ची भी पैदा करे तब भी सपोर्ट करूंगा। इसी तरीके से आगे चलते हैं। एक और सारिफ लिखता है जो इसका फॉलोअर है, अगर पीटीआई से नमरूद खड़ा हो तब भी वोट इसे ही दूंगा। आगे एक और शख्स है, उसका भी मैं आपके सामने हवाला दे दूं। वो लिखता है, और तुम इमरान खान की कौन कौन सी नेमतों को झुटलाओगे। नाउजुबिल्लाह। कुरान करीम की जो आयत है कि तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमतों को झुटलाओगे, उससे मुशाबा करके नाउजुबिल्लाह, नाउजुबिल्लाह लिखा है। अच्छा, एक और मलून पैरोकार है, उसने क्या लिखा है इमरान खान के बारे में कि ये इस दौर का नबी है। अच्छा, अब आगे एक और सारिफ लिखता है कि अगर इस वक्त नबूवत होती तो खुदा की कसम इमरान खान अल्लाह के पैगंबर होते। नाउजुबिल्लाह, नाउजुबिल्लाह। आपने वो वीडियोस देखे होंगे जिसमें खातून भी कह रही थी और कितने और आगे, ये अपने इस दौर का पैगंबर है। ठीक है, आगे चले जी। अच्छा, इस जंग में खानदान और शख्सियत, तो क्या हम इस्लाम को भी छोड़ देंगे। एक सारिफ और एक इसका जो है लिखता है, अगर इमरान खान कहें तो इस्लाम छोड़ देंगे। ये बात इमरान खान के फितने के पैरोकार ने लिखी। अच्छा, इमरान खान जिंदाबाद, हम तुम्हारे लिए जहन्नुम में जाने के लिए भी तैयार हैं। आगे चलें जी। आगे एक और फितने का जो पैरोकार लिखता है कि या अल्लाह हमारे आखिरी नबी इमरान, नाउजुबिल्लाह, नाउजुबिल्लाह, इमरान खान अलैहिस्सलाम की हिफाजत करना। नाउजुबिल्लाह, नाउजुबिल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह मिन ज़ालिक। अच्छा, आगे लिखता है कि एक और जो इस फितने का जो पैरोकार है कि हमारा लीडर हमारा नबी है, वो जो कहता है वो मानेंगे। नाउजुबिल्लाह। आगे एक और है जी, पश्तो में एक पोस्ट लिखी गई है और बहरहाल उस पोस्ट में तर्जमा ये है, क्या पता इमरान खान अल्लाह ताला से भी बड़ा हो। नाउजुबिल्लाह। इसलिए कि अल्लाह ताला एक एहसास है, हकीकत कोई साबित नहीं कर सकता, और इमरान खान तो खुली हकीकत है। नाउजुबिल्लाह। अब आगे एक और औरत एक जलसे में कहती है, यकसा हकूक का और इज्जत नफ्स का मालिक इमरान खान इस सदी का पैगंबर बन चुका है। नाउजुबिल्लाह। अच्छा, अब मुझे ये बताइए कि ये इस तरह के कमेंट्स, नियत, सोच और इस तरह के पैरोकार उसने पैदा किए, बनाए किसमें? इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में। और इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में ये सारा कुछ चलता रहा और हुआ, आपके सामने हुआ, मेरे सामने हुआ। मैं अल्लाह ताला से माफ़ी मांगता हूँ, आप लोगों को गवाह बना के माफ़ी मांगता हूँ, और आप लोगों को गवाह बना के मैं इस वीडियो को इसलिए कर रहा था कि मैं कल क़यामत के दिन जब अल्लाह के हुजूर पेश होऊंगा तो मैं ये कहूँगा कि ऐ अल्लाह, जो मेरी ताकत थी उस ताकत के मुताबिक और जो मेरी इस्तिताअत थी मैं उस इस्तिताअत के मुताबिक इस फितने और इस्लाम के साथ होने वाले खिलवाड़ के खिलाफ आवाज़ बुलंद की।